गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9th में पाठ 17 छवि भीतरनी। तो इसमें 2 घटना है। तो पहली घटना मैंने पढ़ा दी है और दूसरी घटना अभी हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं चलो। मानव मननी गंगा जमनी। આજથી 40 વર્ષ અગાઉ મેં હિમાલયનો पहलो एकल प्रवास करेलो। आज से 40 साल पहले मैंने हिमालय का पहला एकल प्रवास किया था। मारो साथी भूमियो मजूर जे कहो ते एक हुक्म सी। मेरा साथी कहो, भूमियो कहो या मजदूर कहो, जो कहो वो एक अकेला हुक्म सी था। हूँ 25 अने ये 35 मैं 25 साल का और ये 35 साल का था। हुकम सिंह मारा पर खुश, हुकम सिंह मेरे ऊपर खुश था। कहे 15 वर्ष थी मैदानना साहेबों ने फेरवी छूँ। 15 साल से मैं मैदान में आते हुए साहेब को घुमाता हूँ, पण मारा पेगड़ा में पग घाली ने मारी झड़पे 10-12 कलाक चालनारो तमारा सिवाय कोई मळ्यो नहीं। लेकिन मेरे पैगड़ा में मतलब मेरे साथ ही चलने वाला, पैर में पैर डालकर मेरी इतनी चलने की झड़प में 10-12 घंटा चलने वाला तुम्हारा सिवाय दूसरा कोई आज दिन मिला नहीं। ते दिवसों में हूँ चा कॉफ़ी पण पीतो नहीं। वो दिन में तो मैं चा और कॉफ़ी भी नहीं पीता था। मांसाहार भी नहीं करता था। तेनु हुकम सिंह ने भारे आश्चर्य, उसका हुकम सिंह को भारे आश्चर्य था। मैं इन्हीं आगळ सूंठ गोळनी गोळीनो महिमा गायलो। मैं उसके सामने सूंठ और गुड़ का गोली बनाई थी, उसका महिमा कहा था। ने मुख्यत्वे दूध ने घऊँ मगना सत्तूनी मारा खुराकना फायदा गणावेला। और मुख्यत्वे मानेंगे तो दूध और गेहूँ, मूंग का, सत्तू का मेरा खुराक का फ़ायदा गिनाया था। वधारा में कहलूँ कि ज़्यादातर मैंने कहा था कि हिमालय साथेनो मारो नातो, हिमालय के साथ का मेरा संबंध आजकालनो नहीं, आजकल का नहीं, जन्मो जन्मनो छे, जन्म का है। नहीं तो गाड़ी में थी जेवा शिवालिकना पहाड़ों देखाय, नहीं तो गाड़ी में से जैसा शिवालिक का पहाड़ दिखता है ने आखा शरीर में वीजળી साने सड़वा और पूरा शरीर में बिजली की जैसी कंपारी छूट जाती है। राजगराना लाल गुम खेतरों में थईने मोंडी सांजे अमे पाना पहुँचा। राजगरा का लाल घूम, राजगरा का एक प्रकार का धान है, उसमें उसका खेत में लाल घूम कलर का राजगरा तैयार हो गया है धान खेत में। तो वहाँ से पसार होते हुए हम बहुत देर से शाम को हम पाना गांव पहुँचे। गोधूलीनो समय है। तो गोधूली मतलब गाय का धन, जो गाय चराने के लिए गया था ग्वाला, वो गांव में गाय आते ही वो धूल उड़ती है, उसको गोधूली कहते हैं। तो गोधूली का शाम का समय था ने वातावरण में बे ने हम्मा थी भरी होती। और वातावरण शाम के समय में गोधूली का था, गाय के आने का समय था, इसके लिए बे और हम्मा से भरा लगता था। घर ने खुली परसाड़ में अमारा धामा था। घर की खुली जो बैठक खंड था उसमें हमारा मुकाम था। मारू दूध सूंठ सत्तूनु भोजन हूँ पतावतो ज हतुं, त्या मोटू तपेलू भरे ने बाफेला बटाका आव्या। मैं मेरा दूध सूंठ और सत्तू का भोजन ले ही रहा था, तब तक तो वहाँ बड़ा तपेला भर के वो उबाला हुआ बटाटा आया। आग में सेकता बधाए खाधा। आग में भूजते सबने खाया। बात में सहू ऊँघी गया और बात करते करते ही सभी सो गए। राते कोईनो हाथ फरतो होय एवं मने लागी। बहुत देर रात में किसी का हाथ मेरे ऊपर चल रहा है ऐसा मुझे लगा। ने हूँ झपकीने जाग्यो और मैं झपक के जागा। जोयूं तो यजमान खेडूतनी घरडीमां
મારું ઓઢવાનું સરખું करती હતી। देखा तो यजमान मतलब जिसके घर पे उसने उतारा लिया था वो यजमान की खेड़ूत की जो बूढ़ी माँ थी वो मेरा ओढ़ना सरखा कर रही थी। પછી ખબર પડી કે માજીને મારી બહુ ચિંતા હતી। बाद में पता चला कि माजी को मेरी बहुत चिंता। પણ રાત્રે પણ 2-3 बार नज़र नाखी गया। नाइट में भी 2-3 बार देख के नज़र डाल के गए थे। અમે તો મોં सूझणું થતાં निकली गया। हम तो मोह सूझते ही हम निकल गए थे। માંડ અડધો ફલંગ ચાલ્યા હોઈશું ત્યાં એક માણસ અમને પાછો बुलावी गयो। માંડ आधा घंटा चले होंगे तब एक आदमी पीछे से आया और बुला के गया। माजी सिरामण करवामा रोकायेला हता। माँ दादी माँ नाश्ता करने के लिए रुकी थी एटले विदाय नहोता आपी शक्या। इसके लिए विदाय नहीं दे पाई। सौप्रथम एमणे हमारा बधा खिस्सा जर्दालुथी ठसूठस भरी दीधा। सबसे पहले तो उसने हमारा सभी जेब थी वो जर्दालू से पूरा ठसूठस भर दी। पछी कपाड़े चांदलो करी। बाद में कपाल में चांदला किया, चोखा चोड़िया अने चावल चिपकाया ने लमणे टचका फोड़ीने मारा उवारणा लीधा और दोनों दिमाग पर अपना अंगुली फोड़ के टचका फोड़ कर मेरा उवारणा लिया। वधारामा हुकम सिंह ने कहूँ कि और ज़्यादातर हुकम सिंह को कहा कि रात्रे पेली गुफा में मारू ध्यान रखे। रात में वो गुफा में मेरा ध्यान रखे। कोई डाघिया ने मारी पड़खे सुवाड़े, कोई आदमी को मेरे साथ सुलाए। गर्मी नी गर्मी रहे ने मामो दी लवारा लेवा आवे तो एने हैरान न करे। और मामो मतलब वो दीपड़ा था, चित्ता था, वो बकरी का बच्चा लेने के लिए आए तो उसको परेशान मत कर। रात्रे पहला वरसाद पड़ो ने पछी बरफ। रात में पहला बारिश हुआ, बाद में बरफ पड़ा। पर माजी की कृपा थी रात सरस गई। लेकिन माजी की कृपा से नाइट अच्छी गई। सवारे 1000 फुटनो चढ़ाण चढ़ी कुंवारी पहुँची गया। सुबह में 1000 फुट का चढ़ाण चढ़ के कुंवारी पहुँच गए ने निरभ्र आकाश में धराई ने बर्फानो जोया और बिना निरभ्र एक भी बादल नहीं हुआ ऐसा स्वच्छ आकाश में धरा कर बर्फ को देखा। पण अरे लेकिन आटला वर्षे आ लगता कागज पर पानी जेवुं शुं झड़कवा मांड्युं छे। लेकिन इतने साल के बाद लिखते लिखते कागज़ पे पानी जैसा क्या चमकने लगा। तो बच्चों ये पाठ यहाँ ख़त्म होता है। अभी शब्द समझो तो देखो। अप्राप्य मળી न सके तेवुं, प्राप्त न थई सके तेवुं, महिमा महत्व, गोधूली गायों चालवाथी उड़ती धूळ, सांज वेळा, मों सूझणुं, वहेली सवार प्रभात, शिरामण नास्तो, सत्तू साथવો, શેકેલો અનાજનો લોટ, બરફાનો બરફયુક્ત પર્વતો, વિરુદ્ધાર્થી, સાધારણ અસાધારણ, ગામઠી શહેરી, શ્વેત શ્યામ, પ્રાપ્ય અપ્રાપ્ય, ફાયદો ગેરફાયદો, યજમાન મહેમાન, ધ્યાન બેધ્યાન, રૂઢિપ્રયોગ, દોડ કરવો બનાવટ કરી, વાત વણસી જવી, વાત બગડી જવી, પેંગડામાં પગ ઘાલવો, બરોબરી કરવી, રૂઢિપ્રયોગ, શબ્દ સમૂહ, મળી ન શકે એવું અપ્રાપ્ય, ગાયોને ચાલવાથી ઉડતી માટી, ગોધૂલી, સવારનો નાસ્તો શિરામણ, વાત વણસી જવી, કામ બગડી જવું, દરેક જન્મે જન્મો જન્મ, ધામા નાખવા, અડ્ડો જમાવો। પ્રશ્નને નીચે આપેલા વાક્યોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરા નિશાન કરો। હોટલવાળો લેખકને કયા કારણે ગાંધીજી માનવા લાગ્યો? લેખકનો દેખાવ ગાંધી ફિલ્મના હીરો જેવો હતો। લેખક ભારતથી આવી રહ્યા હતા। લેખક પાસે ગાંધીજીનો ફોટો હતો। લેખકે ગાંધીજીની વેશભૂષા ધારણ કરી। તો હોટલવાળો લેખકને કયા કારણે ગાંધીજી માનવા લાગ્યો? તો આવશે જવાબ લેખકનો દેખાવ ગાંધી ફિલ્મના હીરો જેવો હતો। 2 નંબર, લેખકના ટેબલની આસપાસ પીરસણિયાઓનો મેળો શા માટે જામ્યો હતો? તે ટેબલની બુકિંગ થઈ ગયું હતું। પીરસણિયા આપસમાં ઝઘડ્યા હતા। લેખક ગાંધીજી જેવા લાગતા હતા એટલે તેમની સેવા કરવા માટે તે અસીન મહેતાથી પરિચિત હતા। તો લેખકના ટેબલની આસપાસ પીરસણિયાનો મેળો શા માટે જામ્યો?
તો જવાબ આવશે લેખક ગાંધીજી જેવા લાગતા હતા એટલે તેમની સેવા કરવા માટે. 8માં એવન્યુ નાકા પાસે એક હફસી અમેરિકન શું વેચી રહેતો? મુખવાસ અને પાન મસાલા, ગાંધીજીના ફોટોગ્રાફ, કેમેરા બેગ, જૂના અપ્રાપ્ય પુસ્તક અને સામાયિકો. તો 8મા એવન્યુ નાકા પાસે એક હફસી અમેરિકન શું વેચી રહી હતું? જૂના અપ્રાપ્ય પુસ્તકો અને સામાયિકો. ગાંધી ફિલ્મના હીરોનું પાત્ર કોણે ભજવ્યું? બેન કિંગ્સલે, અમિતાભ બચ્ચને, અશ્વિન મહેતાએ કે શાહરૂખ ખાને? તો ગાંધી ફિલ્મના હીરોનું પાત્ર કોણે ભજવ્યું હતું? બેન કિંગ્સલેએ. નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં હતો. ન્યુયોર્કમાં લેખકને એક હફસીએ શા માટે મદદ કરી? કારણ કે લેખક દુકાનદારની આકૃતિ ને કદ બિહામણા હતા એટલે ફોટાના સંયોજન માટે અમુક જગ્યાએ ઊભું રહેવું જરૂરી હતું. અને અશ્વિન મહેતા જે નાયક છે એ ખરેખર વિમાસણમાં હતા કે આ માણસને મારે ખસવાનું કે નહીં, સમજે નહીં તો તે આડો ફાટે તો વાત સાવ વણસી જ જાય. ન્યુયોર્કના હોટલના પીરસણિયાએ લેખક પાસે હસ્તાક્ષર કેમ માગ્યા? કારણ કે ન્યુયોર્કના હોટલ પીરસણિયાઓ એ ગાંધી ફિલ્મ જોઈ હતી અને એમણે ગાંધી ફિલ્મના હીરો ગાંધી તરીકે પાત્ર ભજવ્યું હતું અને બેન કિંગ્સલે માનીને એમણે હસ્તાક્ષર માગ્યા. યજમાન ખેડૂતની ઘરડીમાં લેખકને કેવી રીતે વિદાય આપી? યજમાન ખેડૂતની ઘરડીમાંએ સૌપ્રથમ એમણે કપાળે ચોખાને ચાંદલા ચોળ્યા, લમણે ટચકા ફોડ્યા, ઓવારણા લીધા અને એમના બધા ખિસ્સા જરદાલુથી ઠસોઠસ ભરી દીધા અને કોઈ ડાઘિયાને એની સાથે સૂવાનું કહ્યું અને એ રીતે વિદાય. બાળકો, આ પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમારે આ વારંવાર વાંચો અને પ્રશ્નોના જવાબ પણ તમારે નોટબુકમાં લખવા. ધન્યવાદ.